आज जिस भारत को हम देखते हैं वो बेहद आधुनिक और विकसित है। आज हमारे चारों तरफ हाई स्पीड कार, मोबाइल से लेकर एक से एक एडवांस टेक्नोलॉजी है। हमारे आसपास के लोग जीन्स टी शर्ट में घूमते हैं, लेकिन क्या ये असली भारत है? जी नहीं दोस्तों, आज जिस भारत को हम देखते हैं सिर्फ कश्मीर से कन्याकुमारी तक ही है। लेकिन एक वक्त ऐसा था जब अफगानिस्तान से लेकर म्यांमार तक सिर्फ भारत ही भारत हुआ करता था। उस वक्त लोगों का रहना और खाना सब कुछ बिल्कुल अलग हुआ करता था। और आज की इस वीडियो में हम आपको वही दिखाएंगे कि अपना देश 1800 में कैसा लगता था। तो चलिए शुरू करते हैं। अंग्रेजों के भारत आने की बात करें तो उन्होंने 16वीं शताब्दी में ही भारत में दस्तक दे दी थी। जब 1631 में शाहजहां ताजमहल बना रहा था, तब दूसरी तरफ अंग्रेज भारत में पैर पसारने की कोशिश कर रहे थे। इसके बाद भारत में छोटे बड़े कई राजाओं के अलावा दो बड़ी ताकतें बची थी, जिसमें से एक थी औरंगजेब की मुगलिया सल्तनत और दूसरी थी मराठा साम्राज्य। अंग्रेजों ने इंतजार किया कि ये दोनों आपस में लड़ें और हम बीच में बाजी मार लें। इसलिए अंग्रेजों ने कई प्रयत्न भी किए और इतने सालों बाद अंग्रेज धीरे धीरे अलग अलग जगहों पर भारत की सत्ता में आने लगे। उनके इरादों को कामयाब होने में 100 सालों से भी ज्यादा साल लग गए और फिर साल आया 1800। ये वो दौर आया था जब मुगलों की सल्तनत खत्म हो चुकी थी और ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ अंग्रेज भारत में अपने पैर जमा चुके थे। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं साल 1800 में अपना भारत कैसा था। पहनावा। ये वो दौर था जब भारत या दुनिया में भी कोई बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी। लोग आपस में कुछ खास कनेक्ट नहीं थे। जहां आज के भारत के पहनावे पर पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव है, वहीं उस वक्त ऐसा नहीं था। हमारे यहाँ ज्यादातर लोग धोती और गमछा पहना करते थे और बहुत अमीर लोग कुर्ता पहन लिया करते थे। बाद में अंग्रेजों की शर्ट और टी शर्ट को भी कुर्ता ही कहा जाने लगा। और तो और आज भी अगर आप उत्तर प्रदेश या पश्चिम बिहार में जाएं तो बड़े बुजुर्ग लोग शर्ट और टी शर्ट को कुर्ता ही कहते हैं। आबादी। जहां आज आपको हर जगह खूब भीड़ भाड़ देखने को मिलती है, वहीं उस वक्त ऐसा कुछ नहीं था। उस समय ज्यादातर जगहों पर भीड़ भाड़ नहीं हुआ करती थी। पूरे भारत में करीब 16 करोड़ लोग ही थे। और यहाँ पर पूरे भारत से हमारा मतलब है कि अखंड भारत, भारत जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा और अफगानिस्तान से मिलकर बना था। यानी जहां आज के इतने से भारत में 130 करोड़ से ज्यादा की आबादी है, वहीं इन 5 देशों के एरिया में उस वक्त सिर्फ 16 करोड़ लोग ही रहा करते थे। किसानी। उस समय भारत में बहुत ज्यादा प्रोफेशन नहीं हुआ करते थे, ज्यादातर लोग किसानी ही किया करते थे। उस वक्त भारत में मुख्य तौर पर नील, कॉटन, अफीम, गेहूं और धान की खेती होती थी, जिसे अंग्रेज ग्लोबल मार्केट में अच्छी कीमतों में बेचते थे। ये किसान पूरा दिन खेतीबाड़ी और पशुपालन करते थे और शाम को अपने घरों में आकर भजन कीर्तन और सत्संग किया करते थे। रात में जल्दी जल्दी सो जाते थे और सुबह फिर जल्दी उठ जाते थे। यही भारत के ज्यादातर लोगों का दिन भर का काम हुआ करता था। ये वो दौर था जब भारत में लाइट नहीं थी, इसलिए शाम को भजन या पूजा करने में बाधा ना आए, इसलिए दिए जलाए जाते थे। इस दौर में जातिवाद बहुत हुआ करता था। लोग अपनी जाति के हिसाब से ही काम करते थे, जैसे कि कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता था, धोबी कपड़े धोता था, लोहार लोहे का काम करता था। लेकिन जब इनका भी दिन खत्म हो जाता था तो शाम को ये भी पूजा पाठ में ही लग जाते थे। शहर। ये तो हुई गांव की बात, और उस समय इतने गांव थे कि गांव ही भारत को रिप्रेजेंट करते थे। शहर बहुत कम हुआ करते थे। अब करते हैं अपने देश के शहरों की बात। शहरों की बात करें तो ज्यादातर लोग मिलों में मजदूरी का काम किया करते थे। अंग्रेजों के दौर में पहले भारत में मुख्य तौर पर कॉटन की ही मिल थी, लेकिन अंग्रेजों के बाद भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री ग्लोबल हो गई थी। वहीं दूसरी ओर हैंडलूम इंडस्ट्री अपने पतन की तरफ जा रही थी। इन मिलों में हाथों से ही सारी कारीगरी की जाती थी और लखनऊ और बनारस की हैंडलूम इंडस्ट्री की धूम दुनिया भर में हो गई थी। उस समय लोगों का काम बहुत मेहनत का काम हुआ करता था, क्योंकि उस समय ना तो बिजली थी और ना ही आज के जैसी कोई आधुनिक टेक्नोलॉजी। लगभग सारा काम हाथों से ही किया जाता था। भारत में बिजली 1879 में आई थी और ये सिर्फ शहरों में आई थी। भारत के गांव-गांव बिजली पहुंचने में अभी कई और साल लग गए। 1800 से पहले भारत अपनी कमाल की कारीगरी के लिए मशहूर था। यूपी से बंगाल तक भारतीय क्लॉथ इंडस्ट्री का बोलबाला था, लेकिन ब्रिटिश के आने के बाद ये इंडस्ट्री पतन की ओर बढ़ने लगी। इसकी वजह साफ थी, भारतीय कपड़ों की क्वालिटी तो अच्छी थी,
पर इन्हें बनने में वक्त और मजदूर दोनों लगते थे, जबकि ब्रिटिश अपनी फैक्ट्रियों में कम टाइम में मशीनों के जरिए रेडीमेड कपड़े तैयार कर लेते थे, जो कीमत में भी भारतीय कपड़ों से काफी सस्ते थे। ट्रेन। आज भारतीय रेल दुनिया की चौथी सबसे बड़ी रेल सर्विस है, लेकिन इसकी शुरुआत इसी 1800 के दौर में हुई थी। 1832 में मद्रास में सबसे पहले भारत में रेल चलाने का प्रपोजल रखा गया था, जो कि सिर्फ इंडस्ट्रीज के लिए था, क्योंकि अंग्रेज भारत में इंडस्ट्रीज को तेजी से डेवलप करना चाहते थे। और फिर 1837 में रेड हिल रेलवे ने रेड हिल से चिंताद्री पेत तक पहली रेल चलाई गई थी। ये एक स्टीम इंजन से चलने वाली ट्रेन थी, जिसका इस्तेमाल मद्रास में बन रहे रोड के लिए लैटराइट पत्थर ले जाने के लिए किया जाता था। इसके बाद 1853 में मुंबई के बोरीबंदर से ठाणे के लिए एक पैसेंजर ट्रेन भी शुरू की गई। ये 14 डब्बों की एक स्टीम इंजन से चलने वाली ट्रेन थी, लेकिन ये एक नहीं बल्कि 3 इंजन से चलती थी, जिनका नाम साहिब, सिंध और सुल्तान था। इस ट्रेन को ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे चलाता था। ये ट्रेन 1676 mm यानी कि 5 फुट 6 इंच गैप वाली पटरी पर चली थी, और आज तक हमारे देश में यही स्टैंडर्ड फॉलो किया जा रहा है। इनकम। अगर इनकम की बात करें तो उस वक्त जहां भारत में अंग्रेज बहुत अच्छे पैसे कमा रहे थे, तो वहीं भारतीयों की हालत दिन ब दिन बदतर ही होती जा रही थी। एक डाटा के मुताबिक सन 1800 के आसपास एक यूरोपियन क्लर्क की सैलरी 40 पाउंड थी, और वहीं एक आम इंडियन की तनख्वाह 40 गुना कम थी। अब इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय किसानों की क्या आय उस वक्त रही होगी। ऊपर से किसान हर साल बाढ़, सूखे के साथ साथ उन पर लगे लगान की मार से भी परेशान रहते थे। उस समय कुछ अमीर लोग भी हुआ करते थे, जिनमें से सब नहीं, लेकिन कुछ लोग हमेशा इस फिराक में रहते थे कि कैसे अंग्रेजों के साथ उनकी दोस्ती हो जाए, और कुछ अमीर अपनी सूझबूझ से ठीक ठाक पैसे कमा लेते थे। बीमारियां। आज के समय में जो बीमारियां आम हो गई हैं, वो उस वक्त महामारियां थी। जैसे उस टाइम में कॉलेरा और प्लेग आमतौर पर फैलते थे, और इन बीमारियों की दवाई भी नहीं थी, जिसकी वजह से इनके सामने लोग बेबस थे। एजुकेशन की बात करें तो उस वक्त 10% से भी कम भारतीय पुरुष पढ़े लिखे थे, और 1% से भी कम महिलाएं। इनमें से भी ज्यादातर आंकड़े शहरों के ही हैं। गाँव में इससे भी बदतर हालत थी। हालांकि ऐसा नहीं था कि बिना पढ़े लिखे लोग स्किल्ड नहीं थे, वो लोग स्किल्ड भी थे और अपने कई कामों में माहिर भी थे, लेकिन कम पढ़े लिखे होने के कारण लगान जैसी चीजों में डील नहीं कर सकते थे। गांव का व्यापार। भारत के लोग उस वक्त पैसों से चीजें खरीदने और बेचने के बजाय एक्सचेंज व्यापार करते थे। जैसे एक मटके के बदले 6 किलो चावल, 5 किलो आटे के बदले 5 किलो दाल। ज्यादातर गांव में ऐसे ही व्यापार होता था। सामान के बदले सामान दे दिया जाता था, और ऐसे गांव में सभी लोगों के पास सब कुछ पहुंच जाया करता था। इसका सबसे बड़ा फायदा ये था कि गांव से अनाज बाहर बेचने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी। दोस्तों, कुल जमा बात यह है कि 18वीं शताब्दी का भारत कुछ ऐसा था कि कुछ चीजें बहुत ही अच्छी थी, कुछ बहुत ही खराब। मकान बेशक कच्चे थे, मगर लोग उस वक्त अच्छे थे। लालच और धोखेबाजी जैसी चीजों से लोगों का उस वक्त कोई वास्ता नहीं था। आपको क्या लगता है उस वक्त के भारत की कौन कौन सी चीजें हैं जो आज के भारत में भी होनी चाहिए? हमें कमेंट करके बताइए। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर कर दें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, और अगर Facebook पर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो Facebook पेज को जल्दी से लाइक करें। फिलहाल के लिए इतना ही। अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत। आपसे मुलाकात होगी अगले